श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज सुन रहे थे कि भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव का आवाहन करके उसका बड़ा स्मरण किया और बड़ा सम्मान करने के उपरांत उन्होंने कहा कि मैं शंकर जी की मन में क्षोभ उत्पन्न करो ताकि वो जागृत हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कामदेव ने समझ लिया कि भाई अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भगवान शिव के समाधि भंग करने का तात्पर्य जीवन का नाश। लेकिन फिर भी उसने यह तय किया कि मैं तुम लोगों का काम करूंगा। श्रुतियाँ और वेद यही कहते हैं, परोपकार जो है परम धर्म है। दूसरों के हित के लिए जो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं उनको संत लोग सतत जो है उसकी प्रशंसा करते हैं। अब तक मैं विकार कहलाता था, लेकिन आज जो है महाराज विकार नाम समाज करके मैं हितकारी कहलाऊंगा। इसलिए मन में विचार करके और सबको सिर निभा करके हाथों में धनुष बाण, पुष्प का बाण और धनुष और ध्वजा लिए हुए सहायकों के सहित वो महाराज चल पड़ा। और चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के बैर करने से हमारा मरण निश्चय। अस कहि चले वो सबई सिर नाई, सुमन धनुष करो सहित सहाई। चल तुम्हार यस हृदय विचारा, और शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कामदेव सबको सिर नवा करके हाथों में पुष्प का धनुष, पुष्प का बाण लिए हुए, ध्वजा धारण किए हुए अपने सहायकों सहित महाराज चल पड़ा। चलते समय उसने विचार कर लिया कि भय सम विरोध न शिव विरोध धुम मरण हमारा। यानी अस्कह ऐसा कह करके महाराज चला। इसका उपक्रम है। यहाँ तक काम के वचन लिखे गए कि सिर नाई चला। विदा होते समय बड़ों और जो बराबर वालों को प्रणाम करना शिष्टाचार है। और वहाँ इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जो है समस्त देवता गणों का जो समाज एकत्र है, उस पर भी इंद्र देवताओं का राजा ही है, इसलिए प्रणाम करना उचित है। उसने सबको प्रणाम किया। पुनः बड़ों के प्रणाम करके चलने से उसका हार्दिक आशीर्वाद जो है मिलता है, और उस आशीर्वाद से हो सकता है उसका कल्याण भी हो जाए। और जो महाराज बड़े छोटों सबका आशीर्वाद मिल जाने पर जीवन सफल हो जाता है, जिससे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। असकहि नाय सबन सिर नावा, और चलो हरस ही धर रघुनाथा। हनुमान जी महाराज जब चलते तब भी ऐसा ही हुआ। और जो है भगवान के चरणों में और जो है अपने से बड़ों को स्मरण रहे। ग्रंथ में महाकवि ने बराबर दिखाया है कि जहाँ प्रणाम नहीं किया गया है वहाँ जो है प्रायः महाराज कार्य सिद्धि नहीं हुई। और जो महाराज यहाँ देवताओं ने कहा सही सहाय जाय मम हेतु, चले हरस ही जलचर केतु। और यहाँ से चला कामदेव ने अनुमान से निश्चय कर लिया कि शिव का विरोध करना हमारी मृत्यु है। इसलिए उसने सोचा किस तन से वह महाराज अंतिम दंडवत तो कर लूँ, फिर शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा निश्चय किया हुआ। समय सिर नाई अर्थात सभी ने सिर नीचा कर लिया, इस विचार से कि हमारा यह ऐसा सच्चा सेवक सहायक मारा न जाए, अथवा सबका सिर नवा दिया। इस प्रकार से महाराज
ये भावार्थ संगत प्रतीत होता है। सुमन धनुष कर सहित सहाय, ये कामदेव के महाराज आयुध हैं। वे महाराज भावार्थ संगत लिखे हुए हैं। और सुमन धनुष कर सहित सहाय, ये कामदेव का आयुध सेना बल है। महाराज सबसे पहले वन बनाता है, फिर ऋतुराज बसंत ऋतु को होता है, फिर भंवरे जो है कोकिल आदि पक्षी इत्यादि काम के सहायक सैन और सुभट हैं, और उसका बल है सेना। ऋतुराज बसंत, और जो है वहाँ पर जो है चल पड़ा भगवान शिव जहाँ पर विराजमान हैं। काम का धनुष फूलों का बना हुआ है, उसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है, जो स्त्री की भौहों के तुल्य चलने वाला है। ततः कामो कोदंडमादाय कुसुमोधम उन्मादनेति विख्यातम कांता भूतुल्य विलतम। यहाँ लोग शंका करते हैं कि यहाँ धनुष का हाथ में लेना कहा है, परंतु बाण का नाम नहीं लिया। क्यों? कि बिना बाण के धनुष व्यर्थ ही। समाधान यह है कि अब कामदेव प्रकट हुआ है, तब उसके साथ ध्वजा और बाण का वर्णन कर चुके। प्रकटेव विषम बाण झक केतु। अब महाराज कामदेव जब प्रकट हुआ तो उसके साथ ध्वजा और बाण का वर्णन किया, और दोनों जगह दोनों को समझना चाहिए। इस प्रकार दोनों को मिलाकर के कामदेव का पूरा स्वरूप कह दिया। श्रीमद् गोस्वामी जी की शैली है कि जब कोई बात दो या अधिक बार लिखना हो तो वो प्रायः एक ही अंश लिख देते हैं, यहाँ एक लग दूसरी तरफ, यानी दोनों को सर्वत्र समझ लेना चाहिए। इसी तरह यहाँ अर्थ लगाने में ध्वजा, धनुष और बाण दोनों ठौर लेना चाहिए। दूसरे सुमन धनुष विषम बाण है, और सुमन धनुष पुष्प ही है, उसके बाण हैं। सुमन से उसे भी कह दिया कि भाई बड़े अच्छे मन से जा रहा है कि मैं देवताओं का काम करने जा रहा हूँ, भगवान शिव के मन के अंदर क्षोभ उत्पन्न करने जा रहा हूँ। और ऐसा मन करके महाराज चलत मार असिरे बिचारा, शिव विरोध धूम मरण हमारा, यह निश्चय है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मार नाम दिया। महाराज कहते हैं कि शिव विरोध मरण निश्चय किया कि शिव से बैर करना कल्याण से बैर करना है, अतः अकल्याण छोड़ के क्या हो सकता है। शिव विरोध में मरण का निश्चय। शिव जी परम भागवत हैं, और मैं परम भागवत शिव की समाधि त्याग नष्ट करने जा रहा हूँ, ऐसा मन में उसको विचार है। और साधु संतों के महाराज संताप से कुल का क्षय हो जाता है। एक कामदेव जानता है भगवान शिव जैसा संत ही कोई नहीं। अम्बरीश और दुर्वासा की कथा आपको हमने पहले सुनाया है कभी। और जो हमारा साधु जन कामदेव का ब्रह्मा का शाप था, ब्रह्मा ने श्राप दिया था तो शंभु की नेत्र अग्नि से निसंशय जल जाएगा। उस शाप का भी वो स्मरण हो गया कि भगवान ब्रह्मा ने हमको श्राप दिया है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। स्मरण करके धूमरण है ऐसा विचार किया। प्राप्त कालंच सस्मारम शापम ब्रह्म कितम पुरा शंभु नेत्राग्नि दग्धस्तम भविष्यत न संशय। यहाँ महाराज अनुमान प्रमाण अलंकार है। धूप मरण सत्य बीच में हृदय का निश्चय बताता है कि मेरा मरण निश्चित है। संभ विरोध यानी अरोध अर्थात परोपकार के लिए विरोध करना आवश्यक है। अतएव यह भी निश्चित है कि परोपकार करने के लिए जा रहा हूँ। और जो है ध्रुव मरण हमारा, उसका फल भी निश्चय है कि हम जो है महाराज जो काम करने जा रहे हैं उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा विचार करके उसने महाराज अपने लिए एक वचन का प्रयोग किया। संभ विरोध न कुशलमय बिहस कहे अस्मार। यहाँ पर उसने सहायकों को भी मरण है, क्योंकि यह विचार करके चला कि मैं ही नहीं मेरी सेना भी मारी जाएगी। और यही हुआ। शिव विरोध करने का दृढ़ संकल्प करने से अहंकार में हमारा शब्द आ गया। इस प्रकार से महाराज वो सबको जो है चल करके वहाँ से चला। और रास्ते में जब चला तो सोचा कि मेरी तो मौत होनी ही है, लेकिन अब मरते मरते मैं कम से कम अपना प्रभाव तो संसार वालों को दिखा दूं। इसलिए उसने एक बहुत बड़ा जो है जाल रचा, और उस जाल से तीनों लोग जो है महाराज मोहित हो गया। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।